नमस्कार, दस्तक प्लस में आपका स्वागत है। मैं मीनाक्षी नेगी। आप देख रहे हैं दस्तक प्लस की दस्तक, सत्य और हकीकत के साथ। सफर ये शख्स से शख्सियत में मुलायम यूथ ब्रिगेड के विशेष आमंत्रित सदस्य नीरज कांत के साथ खास बातचीत। नमस्कार, दस्तक प्लस में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। आज सफर इस शख्स से शख्सियत में बात करते हैं नीरज कांत जी से और जानते हैं उनका अब तक का सफर कि कैसे उन्होंने राजनीति में कदम रखा। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला और आशा करते हैं आपके चैनल के लिए कि आप निरंतर ऊर्जावान बने रहते हुए अपने चैनल को विभिन्न ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। मेरा नाम नीरज कांत है और व्यापारिक तौर पर देखा जाए तो मैं नेशनल हाईवे के टोल ऑपरेशन से जुड़ा हुआ हूँ, सर्विस प्रोवाइडर हूँ और हाईवेज के टोल ऑपरेशंस का वर्क देखता हूँ। समाजवादी पार्टी में आने का मोटिव मेरा ये था कि मैंने कई पार्टियों को देखा। कई पार्टियाँ अपने अपने समय पर अपने अपने अनुसार लोगों को यूज़ करती हैं, अपने वोट बैंक को यूज़ करती हैं, समाज को यूज़ करती हैं, समाज को प्रलोभन देती हैं, महिलाओं को यूज़ किया जाता है, बेरोजगारों को यूज़ किया जाता है, गरीब बुजुर्गों का मन बहला करके उनके वोटों को यूज़ किया जाता है। लेकिन व्यापार में रहते हुए कुछ व्यापारियों से मिला जिसमें कुछ लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। मेरे साथ में व्यापार में एक बार दिक्कत आ गई थी तो मैंने कई अन्य साथियों को बताया कि जो अन्य पार्टियों से भी जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं आप बैकवर्ड होकर के मेरी मदद कर दीजिए। उसमें केवल और केवल हाईकमान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी से जुड़े हुए कुछ लोग थे जिन्होंने मेरी भरपूर मदद की। उन्हीं की भावना से प्रेरित होकर के मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। इस वक्त आपका समाजवादी पार्टी में क्या पद है और आगे चुनाव की आपकी क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार कार्य होगा? वर्तमान समय में मेरी जब पार्टी में ज्वाइनिंग हुई थी तो हमारे आदरणीय जो आगरा के महानगर अध्यक्ष जनाब राजेंद्र साहब जी, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताते हुए एक कौम का प्रतिनिधित्व करते हुए मुझे आगरा महानगर का SC/ST का प्रकोष्ठ का महानगर अध्यक्ष बनाया। समाजवादी पार्टी ने मुझे भरोसा दिलाते हुए मुझ पर विश्वास करते हुए इस समय वर्तमान में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का, जो कि हमारी एक लोहिया वानी और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड विशेष कार्यकारिणी विशेष संगठन में गिना जाता है। विशेष आमंत्रित सदस्य मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड से मैं प्रदेश कार्यालय के अंदर हूँ और इस समय मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है वो टोटल ये दी गई है कि किसी न किसी तरीके से जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी हैं, उनकी नीतियों को जन जन तक पहुँचा करके उनके वोट बैंक बढ़ाने का काम दिया जाए। केवल इसलिए नहीं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में, केवल इसलिए कि एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जो कि जन जन के नेता है, प्रत्येक समाज के नेता है, सबका भला करने वाले, सभी समाज का सम्मान करने वाले हैं। उनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है कि हिंदू मोमडन वगैरह वगैरह इत्यादि को लेकर के, कहीं धर्म समाज को लेकर के या कहीं अन्य बातों को लेकर के गतिविधियां इस तरीके की पैदा की जाए कि लोगों में हलचल हो जाए, समाज में हलचल हो जाए, प्रदेश में राष्ट्र में हलचल हो जाए। मैं चाहता हूं जो मुझे जिम्मेदारी मिली है वो केवल और केवल एक पढ़े लिखे व्यक्ति को आगामी 2022 में विधानसभा के चुनाव जो कि 2022 में होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर माननीय श्री अखिलेश यादव जी को आसीन किया जाए। 2022 के चुनाव में अगर अखिलेश यादव जी बैठते हैं तो उनकी क्या नीतियाँ रहेंगी, किन किन चीज़ों पे मेन मुद्दा रहेगा उनका? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी नीतियों में अभी जो जनता को भरोसा दिलवाया है वो ये दिलवाया है, जितने भी बेरोजगार हैं, जितने भी असहाय लोग हैं, जितने भी समाज के दबे जो पिछड़े लोग हैं या कई अन्य वर्गों से आते हैं, जिनको कि वो सुविधाएं जिनका वादा पिछली सरकार ने या वर्तमान सरकार ने किया हुआ है नहीं मिल पा रहा, उनको पहुंचाया जाएगा। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, नल पानी की, सीवर की, बेरोजगारी की, और आप देखते हैं कि किस तरीके से अत्याचार हो जाता है। लोग सरकारी सुविधाओं को लेने के लिए जाते हैं लेकिन उनको शोषण किया जाता है, उनसे पैसा मांगा जाता है, जबकि ये बदनाम पिछली सरकार को पड़ता है। पिछली सरकार का रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, जो अखिलेश यादव जी ने काम किया वो तो इन लोगों ने किया ही नहीं। बकायदा उनके कामों पर अपना टैग लगा करके अपनी सरकार बना करके आज सामने वाली सरकार को आने से रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है कि किस तरीके से एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने एक सिस्टम को खड़ा किया था जिसमें वुमेन्स हेल्पलाइन, 100 डायल वगैरह वगैरह इत्यादि हमारी योजना चलाई गई थी। और आगे भी 300 यूनिट बिजली, जो कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज है गरीब जनता के लिए कि जो लोग अपने अल्प पैसे को बचा करके रखते हैं और बिजली के बिल में इतना बड़ा पैसा चला जाता है, उनको सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं, तो वो भी 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, जिससे कि कहीं ना कहीं घरेलू महिलाएं उनका एक बजट
अपने परिवार के लिए बचे और वो उस बचे हुए पैसे को अपने बच्चों की परवरिश में लगाएं, उनके रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए लगाएं और अपने परिवार के लालन पोषण के लिए लगाएं और अन्य कामों के लिए लगाएं, जिससे कि उनको हर्ष की प्राप्ति हो, उनको पता लगे अच्छी तरीके से कि जो हमने कमाया है वो बकायदा बचाया। ये सरकार ही बेहतरीन है, अखिलेश यादव जी ही बेहतरीन है। राजनीति के साथ साथ आप समाज सेवी संगठन में भी कार्यरत हैं, तो उसमें आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? मैं समाज सेवा में जब मैं +2 में था तभी से हूँ। मैं अक्सर करके कोचिंग जाया करता था, तो मैं देखता था कई लोग जो पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिखने के बाद में जब घर वापस चले जाते हैं, कई लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कोचिंग का पैसा नहीं दे पाते हैं। कई लोग ऐसे कोचिंग का पैसा देते हैं लेकिन उनके बुजुर्गों के पास जो दिहाड़ी मजदूर हैं पैसा नहीं बचता है और उसके बाद में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन वो पैसा उनके पास मिलता नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना कोई इसी ऐसी संस्था से जोड़ा जाए, मुझे और मेरे साथ वाले लोगों को, कि हम कुछ अपना समय उस संस्था को दें और वो संस्था किसी न किसी तरीके से, चाहे वो NGO चाहे सामाजिक संस्था हो, वो हमारी मदद करे, उन लोगों की मदद करे जो कि आगे जाकर के जो वर्णन उनके माता पिता पे आ रहा है वो उन पर ना आए। देन उसी कड़ी में हमारे बहुत ही बड़े भाई के समान है और राष्ट्रपिता समाजवादी पार्टी लोहिया वानी से हैं, आदरणीय हमारे राहुल चतुर्वेदी जी, उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया और उस संस्था में मुझे उन्होंने चुना, यूथ का अध्यक्ष बनाया उन्होंने मुझसे वर्तमान में। तो उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी हुई है कि आपने आप यूथ को समझाइए, जिस प्रेरणा स्रोत से आप लेकर के चले थे उनकी मदद करने का और उनको आगे ले जाने का बीड़ा उठाइए। धन्यवाद। अभी आपने नीरज कांत जी को सुना, उनके विचार सुने, उन्होंने अब तक कैसा सफर रहा। अब उनसे आगे ही बात करते रहेंगे, उनके आगे सफर के बारे में।